दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। अलबत्ता मुस्लिम साइंटिस्ट को कहीं मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट की गोल्डन एज के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत अमेजिंग इन्वेंशंस किए। दोस्तों, अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो उनमें से सबसे पहले नंबर पर आते हैं इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम को बहुत से लोग दुनिया का पहला साइंसदान मानते हैं। ये कदीम जमाने के मारूफ रियाजीदान और इस्लामिक गोल्डन एज के बहुत अच्छे फिजिस्ट थे। इन्होंने बहुत से इन्वेंशंस किए, जिनमें से सबसे मारूफ इन्वेंशन कैमरा ऑब्सक्यूरा है। कैमरा ऑब्सक्यूरा दुनिया का सबसे पहला कैमरा था, जिसे पिन होल कैमरा भी कहा जाता है। पिन होल कैमरा एक सादा कैमरा है जो कि एक लाइट प्रूफ बॉक्स पर मुश्तमिल होता है। इस बॉक्स में कोई लेंस नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा सुराख होता है। जब रोशनी किसी चीज से टकराकर इस सुराख से गुजरती है तो उसके मुखालिफ सिमत में वो इस चीज की एक उल्टी तस्वीर बना देती है, जो कि उस जमाने में एक काफी कूल इन्वेंशन था। ऑब्सक्यूरा कैमरा के मुताबिक अगर एक कमरे में अंधेरा कर दिया जाए और उस कमरे की दीवार में एक सुराख कर दिया जाए तो कमरे के बाहर जो भी चीज होगी उस पर रोशनी पड़ते ही उसकी एक उल्टी तस्वीर कमरे में नजर आने लगेगी। इसी के साथ साथ सेकंड नंबर पर हम जिस साइंटिस्ट की बात करेंगे उनका नाम है अब्बास इब्ने फरनास। फरनास माहिर फल्कियात और एक बहुत अच्छे इंजीनियर थे। उन्होंने बहुत से अमेजिंग इन्वेंशंस किए। फरनास ने एक ऐसी डिवाइस इजाद की जो कायनात के सियारों और सितारों की हरकत की निशानदेही करती थी, और इस डिवाइस का नाम मेट्रोनोम था। साथ ही साथ फरनास ने मैग्नीफाइंग ग्लास भी इजाद किया। इसके अलावा फरनास दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने हवा में उड़ान भरी। उन्होंने दुनिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट बनाया, जिसके लिए उन्होंने दो परों को अपने जिस्म से जोड़ दिया और एक नुमाया मकाम हासिल करते हुए खुद को हवा में उड़ा दिया। उनकी इस कारकर्दगी को देखने वाले काफी मुसन्निफीन के मुताबिक उन्होंने काफी हद तक प्रवास की और काफी फासला तय किया, जैसे कि वो एक परिंदा हो। उन्होंने उड़ान तो भर ली, लेकिन उनको उतरते हुए बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि परिंदे अपनी दुम पर उतरते हैं तो वो खुद को मुहैया करना भूल गए। नंबर 3, फातिमा अल फिहरी। फातिमा की जाती जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हैं, लेकिन कहा जाता है ये बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। अलबत्ता ये शुरू से अमीर नहीं थी, मगर बाद में इनके वालिद एक कामयाब ताजिर बन गए थे। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी दौलत फातिमा और इनकी बहन मरियम को विरासत में मिली। फातिमा शादीशुदा थीं, लेकिन शादी के बाद इनके वालिद और शोहर दोनों का इंतकाल हो गया था। फातिमा की बहन मरियम काफी तालीम याफ्ता थी, जो कि इस्लामिक कुफा, हदीस और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करती थी। दोनों बहनों ने अपने दौर में मसाजिद की बुनियाद रखी। फातिमा ने अल कारवीन की बुनियाद रखी और मरियम ने अल अंदलुसीन की बुनियाद रखी। तामीराती मंसूबे की निगरानी खुद फातिमा ने की और इस मस्जिद की तामीर में 18 साल लग गए। पहले तो ये सिर्फ एक मस्जिद ही थी, लेकिन बाद में ये बच्चों और लोगों की तालीम का मरकज बन गया, जहां लोग तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। इस तरह ये दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बन गई। नंबर 4, फतेह अली सुल्तान, जिनको टीपू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है और मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। टीपू बहुत ज़हीन हुक्मरान थे। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों से इनकी पहली जंग हुई तो उन्होंने लोहे की बड़ी सी नलकियां बनाकर इनमें बारूद भर दिया। फिर इन बारूद भरी नलकियों को बांस के खंभों पर लहराकर इनको चिंगारी लगा दी। इस तरह दुनिया का पहला रॉकेट इंडिया में वजूद में आया और इनके रॉकेट्स ने अंग्रेजों को बहुत बुरी शिकस्त भी दी। तो ये थे इस्लामी दुनिया के कुछ अजीम साइंसदान जिन्होंने टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनाई थी, और आज इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है ये आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें।